जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में लेकर हाजिर हुए हैं। देर न करते हुए प्रश्नों की सीरीज को डिस्कस करते हैं। आइए, विटामिन 6 की कमी से होने वाले पुरुषों में विटामिन 6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। पुरुषों में क्या हो जाता है? तो अरक्तता हो जाती है। क्या हो जाती है? अरक्तता हो जाती है। पीलिया एक प्रतीक है। तो पीलिया एक किसका प्रतीक है? तो आप सभी लोग जानते हैं, यकृत की बीमारी का। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। अगला प्रश्न है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। टीका के प्रति समावेश किया जाता है, तो इसमें किसमें किया जाता है? तो ये जीवित प्रतिरक्षकों का। अगला प्रश्न है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है, तो उसका क्या नाम है? तो आप सभी लोग जानते हो, रक्त के शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? डायबिटीज़ मेलिटस। क्या नाम है? डायबिटीज़ मेलिटस। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। देर न करते हुए आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 122 के बारे में कह रहा है, मानव में एफ्लैट खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत अंग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग का कारण है। मिनी माता रोग का कारण है, तो मिनी माता रोग का जो कारण है वो आप सभी लोग जानते हो, वो पारा है। कौन सा है? पारा है। अगला प्रश्न है, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है? किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। कौन सा? विटामिन ए के। आइए अगले प्रश्न 126 के बारे में बात करते हैं। यकीन मानो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। विटामिन सी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प नंबर 1 का 4 इसका भी रोड होता है। 1 का 4 तो पहले विकल्प में है या तो सी विकल्प में है, तो पहला विकल्प 1 का 4 होगा। फोलिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है? रक्त तल्पता के लिए प्रसिद्ध है, यानी 1 का 3। तो ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की रतौंधी। विटामिन बी के लिए बेरी। तो उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगला प्रश्न है 127, कह रहा है, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन से संबंधित है? कौन यौन से संबंधित है? तो जो बीमारी है जिनमें यौन से संबंधित है वो है हीमोफीलिया। कौन सी है? हीमोफीलिया। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको अवश्य इसका PDF मिल सके और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। आइए देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं प्रश्न नंबर 128 के बाद। जापानी एनफिलासिट्स का कारक होता है, तो कौन सा कारक होता है? जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक कौन होता है? तो ये कारक होता है कौन सा? विषाणु का। अगला प्रश्न है, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इनमें से निहित प्रक्रम है।
कौन सा निहित प्रक्रम है, तो वो कौन सा है, प्रासरण निहित प्रक्रम है। आज के सेकंड लास्ट के प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन कौन सा है पहले वो देखते हैं, फिर असुमेलित कौन कौन सा वो देखते हैं। थायमिन बेरी रोग बिल्कुल सही है। विटामिन डी सूखा रोग बिल्कुल सही है। नियासिन प्लेरीग्राफ ये भी सही है। विटामिन के से बंधता रोग नहीं होता, विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती वह है। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती वह अंग कौन सा है, तो वह अंग है मस्तिष्क। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।